अभी हम उपस्थित हैं रफ़ीगंज नगर में और ये देखिए पीछे आमों का बगीचा है और आमों का बगीचा से कुछ विचार विमर्श करेंगे और वह विचार विमर्श है बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर। और बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर बात करने के लिए हमारे साथ वैसे शख्स मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और वे सभी पार्टियों से योगदान रखते हैं और वे शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं और वे इनका खुद ही एचएस सॉल्यूशन एक संस्था है जिसमें गरीब से गरीब तबके के बच्चों को ये शिक्षा ग्रहण करवाते हैं और हर शिक्षा जगत के ये जुड़े हुए भी हैं और इनका कोचिंग संस्थान अपना ही है, एचएस सॉल्यूशन इनका कोचिंग संस्थान है और ये किसी परिचय का मोहताज भी नहीं है। और आइए हम सभी बात करते हैं, हम इनसे जानकारी लेते हैं और हमारे प्रिय मित्र बड़े प्रिय मित्र भी हैं, इनसे जानकारी लेते हैं जिनका आपका इंतज़ार है और इनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर बिहार के शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार सुधारा जाए। ये देखिए हमारे संग मौजूद हैं श्री अरविंद कुमार सिंह, आपके कैमरे तर आ रहे हैं, कैमरे के पास मौजूद हो गए हैं। जानते हैं कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार सुधारा जाए और आखिर बिहार में परीक्षा देने के बाद क्या होता है और बिहार के शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, ये जानकारी लेते हैं इनसे। सबसे पहले तो मैं आपके परिवर्तन तक जो न्यूज़ चैनल है आपको और आपके पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जब आपने मुझे कॉल किया तो आपने बोला कि आज हम लोग कुछ नए विषय, शिक्षा का विषय जो हमारे यहाँ घटना घट रहा है हमारे पूरे चारों तरफ, पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में, उन पे बात विचार करना है। तो मुझे लगा कि चलिए आज कुछ ना कुछ तो नया बोलने का अवसर प्राप्त हुआ, ताकि देखिए एक आपका न्यूज़ चैनल है जो लोगों को जागरूक करने का काम तो करता ही है, साथ में वैसे छात्र छात्राएँ जिनको हर प्रकार से कहीं ना कहीं परेशानियों से गुजरना पड़ता है, उनको भी कहीं दूर तक योगदान होता है और वो मतलब सहारा उनको मिलता है, सहायता मिलता है, चाहे हमारे ज्ञान के मुताबिक मिले या आपके सवालों के मुताबिक मिले या आपके न्यूज़ चैनल के द्वारा उन्हें कुछ नॉलेज मिले। तो सबसे पहले आपकी पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद। और आप हमसे शिक्षा के क्षेत्र में बात करना चाहते हैं तो मैं भी आज बहुत खुश हूँ, ताकि मुझे कुछ बोलने का मौका मिलेगा और आप पूछ सकते हैं जो पूछना है आपको शिक्षा के क्षेत्र में। जहाँ तक होगा मैं तर्कसंगत मैं अपना जवाब देने का प्रयास करूँगा। आखिर बिहार में परीक्षा देने के बाद क्या होता है, इसके बारे में आप विशेष जानकारी देंगे। देखिए हमारे बिहार में परीक्षा तो हर प्रकार का होता है, चाहे वो मैट्रिक का हो या इंटर का हो या ग्रेजुएशंस का हो या अन्य डिग्रीज़ का हो, और कंपटीशंस का भी होता है हमारे यहाँ परीक्षा, लेकिन सबका उद्देश्य अलग अलग होता है। स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे जो परीक्षाएं होती हैं उसमें बच्चे को सिर्फ इतना होता है कि मुझे ये परीक्षा उत्तीर्ण करके नए भविष्य का निर्माण करना है और मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। लेकिन हमारे बिहार में बहुत सारे ऐसे परीक्षा जो कंपटीशन वाले परीक्षा होते हैं जिसमें लोग नौकरी के लिए वो एग्ज़ामिनेशन फेस करते हैं, उनमें थोड़ा अलग है। और ये परीक्षा जो होता है जिसमें लोग उत्तीर्ण होते हैं आने वाले दिनों में कुछ नया पढ़ाई पढ़ने के लिए, नए वर्ग में जाने के लिए, वो परीक्षा इस परीक्षा से काफ़ी भिन्न है और काफ़ी अलग है। हम दोनों के बारे में बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि हमारे बिहार सरकार को भी कुछ इस पर विचार करने की आवश्यकता है और उन्हें एक्शन लेने की भी आवश्यकता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरा एचएस सॉल्यूशन जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे कंप्यूटर का पढ़ाई तो होता ही है, साथ साथ एकेडमिक पढ़ाई भी होता है जिसमें मैट्रिक के बच्चे, इंटर के बच्चे भी आते हैं। तो मैं देखता हूँ तो करीब बिहार में 2018 तक जो एग्ज़ामिनेशन हुआ वो काफ़ी अच्छा हुआ और उसमें जो पढ़ने वाले छात्र थे उनका बेहतर से बेहतर नंबर आया, और जो भी नंबर आया वो हर प्रकार से उनके मेहनत की बदौलत आया। लेकिन 18 के बाद जब राजनीतिक मुद्दे हमारे बिहार में बढ़ने लगे, तब से मैं देख रहा हूँ कि 2019 में, 2020 में, 2021 में, 22 में ये सब एग्ज़ामिनेशंस परीक्षा एक नाम के लिए लिया जा रहा है, ना कि इसमें कोई कहीं पे भी ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है कि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं वही निकल रहे हैं, जो बच्चे मेहनत नहीं भी कर रहे हैं उनका भी रिजल्ट दे दिया जा रहा है। ये सिर्फ कहावत रह गया कि जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा, लेकिन यह कहावत सिर्फ कहावत रह गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए कहा जाता है कि जिस इंसान के पास विद्या होती है, ठीक है, वो इंसान बहुत सरल होता है। और एक कहावत जो आपने कहा कि मतलब वैसे लोग जो एग्ज़ामिनेशंस में अपना मेहनत की बदौलत एग्ज़ामिनेशंस पास नहीं करते हैं, ठीक है, मैं आपको एक ही बात शॉर्टकट में समझाना चाहता हूँ। वो लोग एग्ज़ाम भले ही पास हो जाए किसी न किसी सहायता से, लेकिन वो अपने लाइफ में, पूरे ज़िंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आगे चल करके उन्हें उन सभी उलझनों से उलझना पड़ता है जिस उलझनों को सवाल में छोड़ करके वो आगे बढ़ गए हैं। परंतु वो तो पास करके वो तो परीक्षा पास कर जाते हैं और वो नौकरी भी ले लेते हैं। हमारे यहाँ का सिस्टम जो एजुकेशन सिस्टम है
वो थोड़ा उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि वैसे लोगों को बढ़ावा देते हैं। हमारे यहाँ का जो भ्रष्टाचार लोग जो फैला रहे हैं, जो पैसा लेकर के लोगों को सेटिंग करना, एग्जामिनेशंस दिलवाना, एग्ज़ाम के पहले परीक्षा के पहले क्वेश्चन लीक हो जाना, ये सब जो चीज़ें होती है वो कहीं ना कहीं सिस्टम से ही दोष है। एक गाना भी निकला है, परीक्षा हुई तो पेपर लीक हो जाला। तो इसके बारे में आप क्या, आखिर ये तो तेल और पानी तो है नहीं कि परीक्षा का पेपर लीक हो जाए। आखिर यह तो पेपर है, परंतु यह पेपर लीक क्यों हो जाता है और इसके पीछे किसका हाथ होता है? क्योंकि इस लीक के पीछे होता है लड़का लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। बिहार में परीक्षा देने के बाद जो लड़का लोग को नहीं करना चाहिए वो भी सीख जाते हैं, जैसे प्रदर्शन करना सीख जाते हैं, धरना देना सीख जाते हैं। और प्लस में ऊपर से अगर इन लोग अपने हक के लिए लड़ना चाहे तो इन लोग को लाठी डंडे से पुलिस लोग स्वागत भी करती है। ऐसा क्यों होता है? इसके बारे में आप क्या विचार हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि परीक्षा के विषय में जो हमारे यहाँ का व्यवस्था है, वो जितने भी पदाधिकारी लोग हैं वो तो अपना काम करते ही हैं, लेकिन उनके साथ साथ बहुत सारे राजनेताओं का भी हाथ होता है। बहुत सारे छोटे मोटे नेता कहिए या बड़े नेता कहिए, या वैसे लोग जो अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं उनका कहिए। ऐसा नहीं कि शिक्षा मंत्री का ही इसमें हाथ होता है, इसमें सभी लोगों का हाथ होता है। क्योंकि जब तक जहाँ से क्वेश्चंस छपता है, जहाँ पे क्वेश्चंस पेपर जाते हैं, उनके बीच में जो क्वेश्चन लीक होने की बात है, जब तक बड़े लोगों का और बीच के कार्यकर्ताओं या जो पदाधिकारी हैं उनका हाथ नहीं रहेगा, तब तक ये लीक होने वाली बात ही नहीं है। या ये कैसे सुधर सकता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसके लिए सबसे पहले इसमें छात्राएँ को आगे आना होता है, और अभी आ भी रहे हैं, लेकिन हर जगह पे उन पे लाठी बरसाई जा रही है, उन पे हर प्रकार के अत्याचार किए जा रहे हैं, जबकि उन्हीं के भविष्य को सुधारने के लिए वो आगे आ रहे हैं। और तो लेकिन लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। इसके लिए करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले कि जितने भी हमारे यहाँ के लोग हैं, चाहे वो बिहार के हों या बिहार के बाहर हों, पहले तो मैं बिहार की बात करूँगा स्पेशली, क्योंकि बिहार में अक्सर एग्जामिनेशंस के पहले पेपर लीक हो जाते हैं। तो यहाँ के जितने भी युवा लोग हैं या जो समाज सेवा में अपना योगदान रखते हैं, उनको आगे आने की आवश्यकता है। ये मुद्दा हर एक नेताओं से, जो नेता पदासीन हैं, जो पद पे हैं, उनसे पूछने की मतलब हिम्मत रखना चाहिए हर एक छात्राओं को। और उन्हें एक ही चीज़, पहले तो शिक्षा मंत्री से क्वेश्चन बनता है कि सर आप तो उस पोस्ट पे चले गए, और लेकिन आप उस पोस्ट पे इसलिए गए हैं ताकि आपके अंतर्गत सभी लोगों का एक भविष्य बने और एक अच्छा भविष्य बने, जिस प्रकार से आपका अच्छा भविष्य बना है। परंतु हमारे शिक्षा मंत्री जो बिहार के हैं वो छात्रों लोग को भविष्य को नहीं देखते हुए, और स्वामी विवेकानंद के एक कार्यक्रम के दौरान, उनके जन्म जयंती पर एक कार्यक्रम था, वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री गए और वे एक रामचरितमानस के बारे में एक दोहा का दुरुपयोग भाषण देकर, और वे नफरती भरा भाषण दिए, नफरत फैलाने के लिए दलित और स्वर्ण लोग के समानों के बारे में, स्वर्ण लोगों के बारे में वह नफरत मतलब फैलाने की भाषण दिए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ राजनेता ऐसे होते हैं जो अपनी पब्लिसिटी पाने के लिए जातिवाद का सहारा लेते हैं, और शायद उन्होंने उस चीज़ को देखते हुए ही कुछ भी भाषण दिया होगा। और ये तो गलत है, किसी भी धर्म के खिलाफ़ या किसी भी धर्म का पक्षपात करना और वैसी बात कहना जो कि निंदनीय हो, ये तो इसका मैं घोर निंदा मैं भी करता हूँ। ये तो गलत है। लेकिन उनको ये भाषण देने के बाद जो शिक्षा व्यवस्था के जितने लोग हैं या फिर जो स्टूडेंट हैं, उन पे गलत असर पड़ेगा, क्योंकि उनको लगेगा कि शिक्षा मंत्री होकर के जब ऐसा कह रहे हैं तो हम तो शिक्षा को ग्रहण ही कर रहे हैं अभी, है ना। तो ये तो राजनीतिक बात हो गई, राजनीतिक मुद्दे को लेकर के वो भाषण दिए होंगे, वो अलग बात है। लेकिन उस भाषण से बहुत सारे हमारे पूरे बिहार में ही नहीं, पूरे देश में लोगों के पास गलत मैसेज जाएगा, और बहुत सारे जो छात्र छात्राएं आगे बढ़ने वाले हैं वो भी रुक जाएंगे कि एक राजनेता, एक अच्छा परिचित राजनेता होकर के भी जो इस प्रकार के निंदनीय बात को कह गए, और कुछ लोग उनका समर्थन भी किए, है ना। वो राजनेता तो है ही, राजनेता में वो शिक्षा मंत्री है, वो बच्चों के बीच जाकर वह बोले। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में बिहार का सबसे सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी माना जाता है, वहाँ जाकर बोले। हाँ, तो वही बात है। तो वो अपनी बताया ना भी आपको, कुछ राजनेता ऐसे होते हैं जो अपनी मतलब पहचान को बरकरार रखने के लिए, अपना वोट बैंकिंग बढ़ाने के लिए जातिवादता करते हैं। तो शायद जातिवादता की टिप्पणी के अनुसार ही उन्होंने धर्मवादता पे आ गया होगा, धर्म को लड़ाना चाहता होगा। या फिर देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि धर्म को लड़ाना चाहते होंगे, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो हर प्रकार से मतलब हिंदू, मुसलमान, दलित, ये सब कर करके वो अपना वोट बैंकिंग बनाना का प्रयास कर रहे होंगे। तो उसमें वो ये चीज़ बोले होंगे जो कि उनका मैं आज भी उनकी बातों का मैं समर्थन नहीं करता हूँ। वो एक मतलब निंदनीय योग्य टाइप का वो तर्क है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, वैसा तो नहीं होना चाहिए। और बाकी बिहार के शिक्षा व्यवस्था के बारे में ये सर ने, ये बड़े अरविंद भाई ने, मेरे प्रिय दोस्त ने बताया कि आखिर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार सुधारा जाए। और बिहार की शिक्षा व्यवस्था, एक तो ऐसे ही यहाँ का बिहार का स्कूल तो समझिए तो उसका किसी प्रकार की जितना निंदा किया जाए उतना बहुत कम है, ऐसा यहाँ का स्कूल का व्यवस्था हो चुका है। और बाकी मेरा जवाब और सर का जवाब और मेरा प्रयास कैसा रहा, इस आम के बगीचों के नीचे से मैं हम लोग दोनों प्रयास किए। और बिहार के शिक्षा के बारे में
और कुछ छूट गया है तो वे बोलेंगे। और क्या था बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए? देखिए, जैसे कि आपने बात किया यहाँ के स्कूल्स के बारे में, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट स्कूल हो, दोनों की बात मैं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले कि यदि यहाँ का गवर्नमेंट स्कूल को सुधारा जाए, जैसे आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने सुधारने का काम किया है, भले ही अगर पार्टी विशेष पर ना देखा जाए तो एक मानवता के आधार पर देखा जाए तो उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया है। पूरे देश को इनसे सीखना चाहिए, भले ही वो किसी पार्टी से हों, मतलब वो नहीं रखता। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ के जितने भी टीचर्स हैं उन सबको एक अच्छी ट्रेनिंग की आवश्यकता है। जब तक वो ट्रेंड अच्छे नहीं होंगे तब तक वो अच्छे से लोगों को नॉलेज नहीं दे सकते, ज्ञान नहीं दे सकते विद्यार्थियों को। और उसके लिए बिहार सरकार को ये सोचना चाहिए कि हमें सबको एक बाहर जाकर के, बाहर विदेश में आखिर लोगों को भेजा क्यों जाता है, ताकि वहाँ के संस्कार को, वहाँ के कल्चर्स को, वहाँ के जो हो रहे हैं जो मूवमेंट, उनको सीखने का प्रयास करें और वहाँ के नॉलेज को हमारे यहाँ आकर के बच्चों को दे, ताकि तकनीक भरी दुनिया में वो तकनीक का ही इस्तेमाल करना सीखें, साथ में उनको रोज़गार पाने में अवसर प्राप्त हो। तो चाहिए कि बिहार सरकार को कि कम से कम यहाँ के जितने भी टीचर्स हैं जिनको जनगणना में लगा दिया जाता है, जिनको अलग अलग कामों में लगा दिया जाता है, जिसके कारण शिक्षा व्यवस्था ख़राब हो जाती है हमारे बिहार का, उनको एक महीना का ट्रेनिंग ना दे सके तो 15 दिन का ही ट्रेनिंग देने के लिए बाहर भेज करके उनको अच्छे से ट्रेनिंग पहले दिया जाए। उसके बाद उनका टेस्ट हो, टेस्ट में जो लोग सफल हों उन लोगों को हर विद्यालयों में अच्छे से पढ़ाने के लिए रखा जाए। अब बाकी बहुत सारे हमारे यहाँ बेरोज़गार लोग हैं जो अच्छा एजुकेशन होते हुए भी रोज़गार नहीं पाए हैं अभी तक, उनको भी एक ट्रेनिंग का मौका मिले। ताकि देखिए, हम लोग सीटेट और स्टेट का एग्जामिनेशंस के बाद टीचर्स बन जाते हैं, सिर्फ नाम का टीचर्स बन जाते हैं, ना कि हमें कोई ऐसा होता है। लेकिन अगर ट्रेनिंग कराने के बाद यदि उनका टेस्ट हो, ठीक है, तब जाकर के उनमें कहीं शिक्षा का एक अच्छा नीति अपनाएंगे और बच्चों को अच्छा शिक्षा दे पाएंगे। अगर सिर्फ ऐसे ही कंपटीशन, अब देखिए कंपटीशन एक तो खेल रह गया। आज के डेट में 100 सीट निकलते हैं, उसमें 80 सीट रिजर्व हो जाते हैं। 80 सीट को बेच दिया जाता है, दलाल के थ्रू बेचा जाता है, नेताओं के थ्रू बेचा जाता है, सबको बेच दिया जाता है। मात्र 20 सीट पे लाख लोग लड़ते हैं, माना जाए तो वो 100 सीटों में 80 सीट बिक जाते हैं। 20 सीट पे 1 लाख लोग से ज़्यादा लोग लड़ते हैं और उसमें जो बच्चा 10 साल से 15 साल से तैयारी कर रहा है वो बच्चा भी नहीं निकल पाता है। जिनको आरक्षण मिलता है या जिनको जो ज़्यादा दिन से पढ़ाई कर रहे हैं वही निकल पाते हैं और बाकी के लोग ऐसे ही रह जाते हैं। हमारे पूरी इंडिया में कहा गया था, एक बयान आया था कि हम पूरी इंडिया में जितने भी हमारी जनगणना है उनके अनुसार बस 2% लोगों को ही गवर्नमेंट नौकरी मिल सकती है। तो ये नौकरी तभी बढ़ेगी जब इसमें सरकार का योगदान होगा। एक इंसान अकेले या कोई बड़े तबके के लोग अगर योगदान नहीं करेंगे तो कोई भी इंसान अकेले कुछ कर नहीं सकता। और रोज़गार शिक्षा से ही सृजन होती है, बिना शिक्षा का रोज़गार नहीं होता। रोज़गार करने के लिए लोग तो बहुत सारे लोग अपना रोज़गार कर रहे हैं, लेकिन नौकरी की जहाँ बात आती है, जो बिहार में खास करके नौकरी को बहुत बड़ा मतलब भगवान माना जाता है, तो इसकी बात है। तो इसके लिए शिक्षा व्यवस्था को सुधारना बहुत ज़रूरी होगा और इसमें सभी का योगदान होना चाहिए। राजनेताओं का तो होगा ही, उच्च तबके के लोगों का होना चाहिए, सरकार का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। खास करके हमारे नीतीश कुमार जो हैं CM हैं उनका, और हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनका, इन लोग दोनों तीनों का अच्छा योगदान होना चाहिए, तभी जाकर के बिहार एक अच्छा बनेगा। और मुझे लगता है कि इनके पास इनके विषय में बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ टिप्पणियाँ करते हैं यूट्यूब चैनल्स पे और न्यूज़ वगैरह में, लेकिन फिर भी ये लोग उस चीज़ को नहीं कर पाते हैं और उनकी बातों को अनदेखा करते हैं। तो ये यदि जिस दिन राजनीतिक मुद्दे को लेकर के माइंड में नहीं चलेंगे, ये सिर्फ लोगों की भलाई को लेकर के माइंड में चलेंगे, ताकि हमारा बिहार कैसे आगे होए अन्य राज्यों से, अन्य स्पेस जहाँ अन्य जगह अन्य स्थान है वहाँ से हमारा देश कैसे आगे हो, ठीक है, तब जाके हमारे जो राज्य है, हमारा बिहार है, हमारा रफ़ीगंज है, ऐसा नहीं मैं किसी एक स्टेट का नाम रहा हूँ, सभी स्टेट्स के लोगों को मैं बोल रहा हूँ, उनका मंत्री अगर चाहे, उनका चीफ मिनिस्टर यदि चाहे, और वहाँ का जैसे अरविंद केजरीवाल चाहे तो दिल्ली के सारे टीचर्स ट्रेंड हो गए और अच्छे से अच्छा स्कूल का व्यवस्था हो गया और सभी लोग ढंग का मतलब एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं। आप प्राइवेट सेक्टर में देखो तो उसमें प्राइवेट सेक्टर में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, अच्छे खासे पैसे वाले लोग हैं, वही सफल होकर के लोगों को सफल करते हैं और अमीरों को ही सिर्फ मौका मिलता है। जो ज़मीनी स्तर के लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उन्हें मौका नहीं मिल पाता है। वो बेचारे कहीं ना कहीं किसी न किसी सरकारी स्कूल में ही एडमिशन करवा करके आगे बढ़ते हैं। तो उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि इसमें सरकार का योगदान होना चाहिए। सरकार जब तक कदम नहीं उठाएगी तब तक कुछ नहीं होने वाला हमारे बिहार को। बाकी सरकार के साथ हम सभी पब्लिकों का भी योगदान बनता है। आपके साथ हम सभी जितने भी आम जनता है उनको भी सरकार से सवाल करने का अधिकार है। आप भी सरकार से सवाल करें और अपना हक के प्रति जागरूक हो। मेरा हक कैसे मिले, नहीं तो ऐसे नहीं मिल पाएगा। इसलिए इस आम के बगीचे से सर का जवाब और मेरा प्रयास कैसा रहा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई सवाल शिक्षा के क्षेत्र में अगर छूट गया हो तो इस कमेंट बॉक्स में डालें और अगले बार शिक्षा के क्षेत्र से फिर अगले बार इंटरव्यू में आप सभी के सवालों का जवाब दिया जाएगा। इतनी क्या